अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एक्सपो सेंटर कराची में हम मौजूद हैं और आईपेक्स 2025 चल रही है यहाँ पर। और जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं प्लैटिनियम स्टील के स्टॉल पर हम मौजूद हैं। हम जिनसे बात करेंगे मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब हैं और जो कि कंपनी के जीएम सेल्स। हम इनसे जानते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है एक्सपो का और उसके साथ साथ प्लैटिनियम स्टील के बारे से भी जानते हैं। मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि आज एक्सपो का फर्स्ट डे है, क्या रिस्पॉन्स है एक्सपो का? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बेहतर है, लेकिन नॉर्मली फ्राइडे क्योंकि वर्किंग डे होता है कॉर्पोरेट साइड का, तो लोग नमाज के बाद या फिर थोड़ा लेट आवर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और स्टिल कल सैटरडे और संडे भी ये एग्जीबिशन कंटिन्यू होगा, तो वी बिलीव कि इंशाल्लाह कल लोगों की विज़िटर्स की जो रेशो है वो ज़्यादा बेहतर होगा इंशाल्लाह। लेकिन स्टिल फ्राइडे को भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बट the last year we Platinum Steel has co-sponsored the IPEX in 2024 as well and 2025 as well, but still we expect some major improvements in IPEX. Nonetheless, it's a excellent forum to gather all the building material industry on the floor, but there are some major flaws. आई बिलीव कि उसकी वजह से कुछ जो है वो शायद इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था शायद वो इस दफ़ा नहीं है। लेकिन स्टिल ज़ाहिर बात है, लिमिटेड स्पेस होता है, कंपटीशन होता है, कुछ टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं, कुछ टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज़ नहीं भी होती हैं। तो लेट्स सी इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद यही है कि जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया है, यहाँ पे उनकी टीम मेहनत कर रही है, तो उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी कंपनी के गोल्स हैं जिनके लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी टीम को एलोकेट किया है, तो उनके अल्लाह ताला वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करें बशमूल हमारे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट ईयर इस इवेंट के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला था। मार्केट से भी हमारी ब्रांड पोजीशनिंग ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई थी, जनरल पब्लिक जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके सामने। तो ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट तो होता है। और दूसरी बात ये कि जैसे आप ये इसको कवर कर रहे हैं इवेंट को, तो डेफ़िनेटली आपकी भी एक अपनी टारगेट ऑडियंस है। जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जो कंपनीज़ आज छोटी हैं कल वो पार्टिसिपेट करके ही ग्रो करती हैं। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, ये भी हुज़ैफ़ा साहब बताएं कि प्लैटिनियम स्टील बहुत सारी स्टील कंपनीज़ हैं लेकर आ रही हैं, तो कुछ नई चीज़ आप बताएं हमें कि प्लैटिनियम स्टील की तरफ से। सर, प्लैटिनम स्टील जो है वो स्टार्ट हुई है तकरीबन 4.5 साल पहले, 2020 के अंदर स्टार्ट हुई थी। और 2021 के अंदर हमने कमर्शियल ऑपरेशंस हमारे स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि हमने अपना प्रोडक्ट बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं और इस 4 साल में हमें मार्केट ने, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। यही वजह है बुनियादी तौर पे कि हमने लास्ट ईयर और इस ईयर स्पॉन्सर करने की पोजीशन पे हम आए। बाकी रही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कि जिसमें अदर फैक्ट्रीज़ या हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखें, स्टील इज़ अ कमोडिटी, ठीक है, और कमोडिटी में चॉइसेस नहीं होती। बेसिकली कमोडिटी इज़ कमोडिटी ना, तो वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। जैसे दूसरी मिल्स या दूसरे कंपेटिटर्स या दूसरी स्टील मिल्स जो प्रोडक्ट बना रही हैं, ये एक स्टैंडर्ड के ऊपर बनती हैं, तो वो स्टैंडर्ड बाकी सारे कंपेटिटर भी उसी तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं और हम भी उसी स्टैंडर्ड को, अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बना रहे होते हैं। नॉर्मली बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज़ पर स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एज सच कोई नहीं है। येस, वी कैन से कि जी हमारी जो प्रोटोकॉल्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट हैं, क्योंकि 2020-21 के बाद से कराची में अभी तक कोई और प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है आज तक। तो ऑब्वियसली जब कंपनीज़ नई मार्केट में आती हैं, इंडस्ट्री के अंदर इंडल्ज होती हैं, तो वो बाज़ार में जाते हैं, देखते हैं, तो वो उनको नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह कि अगर कोई और इंडस्ट्रीज़ आने वाले वक्त में आती है तो उम्मीद है कि वो उससे ज़्यादा बेहतर कोई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी। प्लैटिनम स्टील को ये शर्फ हासिल है कि इनका प्लांट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं, या तो वो नॉर्मली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते हैं या फिर यूरोपियन टेक्नोलॉजी पे बेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फर्नेस है स्पेशली, जिसके अंदर हम अपना रॉ मटेरियल को मेल्ट करते हैं, फ़र्स्ट टाइम जो है वो टर्किश फर्नेस हमने यूज़ किया। दिस इज़ अ एडवांटेज। अब कोई आने वाली इंडस्ट्री अगर हमसे ऑब्वियसली फ़ीडबैक लेती है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो एक फ़ीडबैक जनरेट हुआ मार्केट के अंदर। तो टेक्नोलॉजी वाइज वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द लेटेस्ट। बाकी जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे जर्मन टेक्नोलॉजी बेस हैं, ठीक है, वो जर्मन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम उसको
यूटीएम मशीन से सरिये को चेक करते हैं। यूटीएम मशीन से पहले रॉ मटेरियल जब मेल्ट हो जाता है, मोल्टन लावा होता है बेसिकली, उसको हम स्पेक्ट्रो लैब के थ्रू चेक करते हैं, वेट एनालिसिस कहते हैं उसको। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, वो अडॉप्ट किए जाते हैं और ज़ाहिर बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आती जाती है। और क्योंकि 2021 में हमने स्टार्ट किया तो हम भी उसको अडॉप्ट करें, और स्टिल अगर कोई और जिद्दत आती है तो इंशाल्लाह हम वो भी इख्तियार करेंगे। और अपने कुछ मेन प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताएं। सर हमारे मेन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले तो मैं हाईलाइट करूंगा कराची में, क्योंकि हम लोग मौजूद हैं, आप भी, और ये इवेंट भी कराची में हो रहा है। तो वन ऑफ दी मेगा प्रोजेक्ट ऑफ कराची मलीर एक्सप्रेसवे इज़ ऑन गोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ देयर सप्लायर ऑफ स्टील। इसके अलावा कराची न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है हमारी, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन है। मुख्तलिफ डैम्स के प्रोजेक्ट हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट के, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टिसिपेशन रहती है। इसके अलावा बेशुमार रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं, वर्टिकल हाई राइजेस के, उनमें भी हमारी पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि हम टूवर्ड्स द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इशू किए गए, स्टार्ट किए गए, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ फार बेटर दैन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो ये चंद एक प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको नाम दिए, वैसे तो नाम और भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 4-5 हुए हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी सक्सेस है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब। थैंक यू।